पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दो। अनवारे सरमदी का मुसलसल नुज़ूल हो, दामन में मेरे गुलशने मिदहत का फूल हो। मैं भी रसूले पाक की उम्मत का फ़र्द हूँ, मेरा भी सलामे मोहब्बत कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बे हबली उम्मती की रट लगाते जाएंगे, हम गुनहगारों को रब से बख्शवाते जाएंगे। पेश हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। मरकज़े रहमत बनाया मस्कने महबूब को, फूल जन्नत का दिया है गुलशने महबूब को। नूर का पैकर बनाया है तने महबूब को, उसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हजरात माइक वाले भाई साहब, और आप लोग से मेरी गुजारिश है भाई साहब, जल्दी से आप रास्ते पे ना खड़े रहे बल्कि कुर्सी लेके बैठ जाइए। अभी आसानी से कुर्सी मिल जा रही है और जल्दी से हमको कुछ कहना है और आगे बढ़ना है, समझे ना। इसलिए आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि आप हजरात जल्दी से आप आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के उस मशहूर और मकबूल शायर हजरत शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी की आमद हो गई है। आप जल्दी से आप आ जाए और साथ ही साथ मेरे मुखलिस भाई हजरत कारी तौफीक रजा सिद्दीकी मुगल सराय यूपी से भी तशरीफ आ चुके हैं और हुजरे में आराम फरमा आलिम नबील फाजिल जलील कौम के कीमती अमानत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की भी आमद है। आप जल्दी से आप जलसगाह में जगह लेके बैठ जाइए, इसलिए कि वक्त नहीं है और उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहे और मैं यहीं से शुरू होना चाहता हूँ, इसलिए कि वक्त नहीं रह गया है कुछ कहने का। चार मिसरे पढ़ता हूँ मोहब्बत से उलमाए किराम की दुआ लेकर के यहीं से शुरू होना चाहता हूँ कि गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए। जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी लिबास के जरिए और रुपये पैसे से मालदार नहीं होता, बल्कि जो अखलाक और किरदार के हवाले से पहचाना जाता है वो सबसे बेहतर हुआ करता है मुसलमानों। क्योंकि एक शायर ने कहा था बड़ी मोहब्बतों के साथ कि हर शख्स का नसीब मुनव्वर न हो सका, शहरे रसूल सबका मुकद्दर न हो सका। किरदारो मोहब्बत से महकता है आदमी, खुशबू लगा के कोई मुअत्तर न हो सका, खुशबू लगा के कोई मुअत्तर न हो सका। एक मर्तबा आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक पूरा मजमा अपने आका के नाम पर मोहब्बत से पुकारे या रसूल अल्लाह, और ललकार कर बोले या हबीब अल्लाह। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की दुआ बस उलमाए किराम मुस्कुरा दे वही काफी है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है भाई साहब, देखिए हम लोगों का तो माहौल ये बनाना था कि बीच में रास्ता होता, लेकिन कीचड़ बनने की वजह से रास्ते में कुछ खराबी है, इसलिए जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, लेकिन मोहब्बत से अदब से बैठ के सुनिए। एक माहौल सुनने सुनाने का माहौल बनाइए, ताकि हिंदुस्तान के उस मशहूर और मकबूल शायर की आमद हुई है आपके गांव में, आपके शहर में, तो आप कसम खुदा की उनका इस्तकबाल खैर मकदम कीजिए और मोहब्बत से सुन करके आखिरत की जुल्फे सवारने में मसरूफ हो जाइए। क्योंकि मैंने बचपन में सुना था, मेरे अब्बा जान हमेशा बोला करते थे बेटा गर्मी जून में होती है, ठंडी के मौसम में माँ ने कहा गर्मी ऊन में होती है। लेकिन जब उलमाए किराम की सोहबत में बैठा है तो मालूम ये हुआ कि न गर्मी जून में होती है न ऊन में होती है, बल्कि गर्मी तो नबी के इश्क के जुनून में होती है। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। चार मिसरे पढ़ता हूँ उलमाए किराम की दुआ लेकर के कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और जो लोग नबी के इश्क में जलसा सजाते हैं, उनके लिए एक शायर ने बड़ी मोहब्बतों से कहा है कि हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम शेर पढ़ रहे हैं तो आप लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं, अरे जरा मोहब्बत से बोल करके एक रंग पैदा कीजिए मुसलमानों। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह।
चलिए चाचा आप मोहब्बत से बैठ जाइए। आप लोग नौजवान भाई साहब गुजारिश है मेरे भाई, आप लोग अदब से आके बैठ जाइए। जलसा में देखिए खड़े मत ज्यादा रहिए, इसलिए ज्यादा खड़े जो रहता है इश्क़ नबी दिल में बसाने आए हैं, ख्यालो फिक्र को दुल्हन बनाने आए हैं। जलसे में आके किनारे खड़े हैं एक तरफ, ऐसा लग रहा है कि खाली वो ड्यूटी निभाने आए हैं। आप ड्यूटी मत निभाइए भाई साहब, बस मोहब्बत से बैठ जाइए। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। अभी मुगल सराय से जनाब कारी तौफीक सिद्दीकी जो बेहतरीन अंदाज में नाथखानी करने का हुनर रखते हैं, जो खूबसूरत दिखते भी हैं और खूबसूरत पढ़ते भी इंशाअल्लाह ताला। ज़्यादा वक्त नहीं है कुछ कहने का मेरे पास, बस ये समझ लीजिए जब वो आएंगे तो आप खुद ब खुद समझ आएंगे इंशाअल्लाह ताला कि जब यूपी से आने वाला एक मशहूर शायर जब इतना अच्छा पढ़ रहा है तो उनके बड़े भाई जो मशहूर भी है मकबूल भी है, जब अजमत रजा भाई आएंगे तो फिर क्या कहना इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद रंग उतर जाएगा। इसलिए अजमत रजा उस शायर का नाम है, चाहे 10 बजे इस्तेमाल कीजिए चाहे 4 बजे भोर में इस्तेमाल कीजिए, कभी भी इस्तेमाल कीजिए और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी उनकी कदम चूमते हुए नजर आती है। ये कसम खुदा की गौसे आजम का फैजान है बड़े भाई के ऊपर। बस मोहब्बत से 4 मिसरे सुन ले, इसके बाद मेहमान शायर कारी तौफीक रज़ा सल्लल्लाहु को मैं आवाज देने जा रहा हूँ मोहब्बत से कि हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं। जिस घर में मीलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। जिस घर में मीलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। अब आइए हजरत का इस्तकबाल कीजिए बिला ताखीर। सारे लोगों का हाथ उठे और जबान भी खुले, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, पीछे वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं? अगर नेता के नाम पे हाथ उठाने के लिए कहिएगा तो मत पूछिए, जिसको नहीं उठाना होगा वो भी उठाने के लिए तैयार है। मैंने देखा है भाई साहब, नहीं देखते हैं आप, ठंडी के मौसम में सड़ा हुआ कम्बल बांटते रहते हैं। अरे आलमगीर साहब, ठंडी के मौसम में लोग खूब कम्बल बांटेंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके पास कूलर है कि नहीं, पंखा है कि नहीं। यानी सब के सब मतलब परस नजर आएंगे मुसलमानों। लेकिन हमको उससे बहस नहीं है, क्योंकि हम दुनियादार का सपोर्टर नहीं बल्कि मदीने के ताजेदार का सपोर्टर हैं। जरा मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। इसलिए कि हम मुसलमानों का अकीदा है मुसलमानों कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी के इश्क में जान भी कुर्बान करना चाहते हैं। हम नबी के गुलाम हैं। तो रात के सन्नाटे में आप जाकर के ये बता दीजिए मुसलमानों कि कल रात को सोएंगे अपने नसीब के लिए, आज रात को जागेंगे अपने प्यारे हबीब के लिए। इसलिए जरा मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ उलमाए किराम की दुआ लेकर के कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है? नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पे बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। आइए हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम तौफीक साहब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। बस इन 4 मिसरों के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ कि नजर को होश, खिरस को जुनून मिलता है, अली के नाम से नब्जों को खून मिलता है। अगर यकीन ना आए तो आप सुन लीजिए, नबी की नात से दिल को सुकून मिलता है। गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। बताइए 11 बजने वाले हैं और अभी तक आप लोग जहाँ तहाँ खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई कुछ जगह बहुत आगे खाली है भाई साहब आगे बढ़ जाइए। इसलिए कि अजमत रजा भागलपुरी को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जब इतने बड़े शायर आपके बीच आएंगे और आप जहाँ तहाँ खड़े रहेंगे, अच्छा नहीं रहेगा भाई साहब। अदब से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से आप आके बैठ जाए। इधर उधर खड़ा रहना बेहतर नहीं है भाई साहब, जल्दी से आ जाए। इसलिए कि ये सरकार की महफिल है, यहाँ सांस लेने में भी सवाब में इजाफा होता है। एक शायर ने कहा था कि जहाँ पे जिक्र रिसालत माब होता है वहाँ पे सांस भी लेना सवाब होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अच्छाई के पीछे नहीं भाग रहे हैं, मगर बुराई की ओर पूरी दुनिया भागती रह रही है। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता है, मगर दूध बेचने वाले को दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ती है। कव्वाली के प्रोग्राम में आगे ना आए लोग बांस को बांध देते हैं, मगर जलसा जुलूस में नाम पकड़ पकड़ करके बुलाना पड़ता है। कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता है जितना उसका व्हाट्सएप के प्रोफाइल में दिखाया जाता है, और कोई इंसान इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसको आधार कार्ड में दिखाया जाता है। ये सब अलमिया है भाई साहब। लेकिन मैं अदब से गुजारिश करूंगा जल्दी से आप आ जाए, मेहरबानी करके मैं अदब से गुजारिश करूंगा, वरना मैं क्या आगे बोल सकता हूँ, ज्यादा बोलने के लिए वक्त भी नहीं है। बस मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ गौसे आजम की शान में। सारे लोग मोहब्बत से बोले या हुसैन,
कि वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा, वो कौन बंद हो जाएगा इसलिए कोई गारंटी नहीं। इसलिए भैया आप लोग इत्मीनान सुकून से रहिए, हो सकता है क्योंकि जहां मेरे हुजूर का जलसा सजाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है, नहा नहा के इसलिए मरकज में जाया जाता है क्योंकि वहां मेरे हुजूर का जलवा दिखाया जाता है। तो क्या दिक्कत है? अगर लाइट नहीं है तो क्या होता है भाई साहब? देखिए हमारे सामने भाई साहब कमेटी वाले बैठ जाइए। अगर हम बैठाना ही में रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? पता ही नहीं चल रहा है हमको। जल्दी से बैठ जाओ नौजवान भाई, आपको अभी दावत दे के बुला रहे हैं भाई साहब, जल्दी से बैठ जाइए। चार मिसरे पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ कि वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा जो गुलामे हजरते मौला अली हो जाएगा, जिसको दे देंगे सहारा हश्र में गौसुल वरा, वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा। जिसको दे देंगे सहारा हश्र में गौसुल वरा, वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा। हजरात अभी भी जो लोग कुछ लोग सर पे टोपी नहीं सजाए हैं, मेरी निगाहें देख रही है भाई साहब, आप सर पे टोपी सजा ले, इसलिए कि टोपी सर की ताज है, हम सुन्नियों की लाज है। इसलिए मुसलमानों मैंने अंदाजा किया है जलसे जुलूस में आने के बाद ईद बकरीद के मौके पे मैंने देखा है 2000 का जूता खरीद लेते हैं लोग, 3000 का कपड़ा खरीद लेते हैं लोग, लेकिन 50 रुपए की टोपी ले नहीं खरीद पा रहे हैं। मैं गुजारिश ये करूंगा क्योंकि उमंगो जोश में फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है, हमें घर से निकलना हो तो मोबाइल याद रहता है, मगर जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। टोपी सजा लीजिए मोहब्बत से और जरा सा एक रंग में मोहब्बत के साथ दिल लगी के साथ मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और ललकार कर बोले या हबीब अल्लाह। जमाने वाले हमें बोलने पे पाबंदी लगा रहे हैं, हर लोगों की ख्वाहिश है कि मुसलमान चुप रहे, नेता लोगों की ख्वाहिश है कि मुसलमान चुप रहे, लेकिन आप बोल करके जमाने वाले को बताइए मुसलमानों कि हमें बोलना किसी दुनियादार ने नहीं सिखाया है, बल्कि मदीने के ताजेदार ने सिखाया है। क्योंकि हम दुनिया में जहाँ ही रहेंगे, झारखंड में रहे तो बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में रहे तो बोलेंगे, और डंके की चोट पर सीना ठोक कर ये कहेंगे कि मोहब्बतों के हसी गुलसिता में रहते हैं, बहुत सुकून से दारुल आमा में रहते हैं। हम मुसलमानों को कोई मिटा नहीं सकता क्योंकि हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। हम मुसलमानों को कोई मिटा नहीं सकता क्योंकि हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। भाई साहब ने 10 टकिया 20 टकिया दे करके ये बता दिया है, अनाउंसर साहब आपका कोई साथ दे या ना दे हम आपके साथ हैं, क्योंकि शायर ने कहा था कि इश्क़े नबी से जिसका भी टाका लड़ गया, समझो कि उसका मुकद्दर हो जे सुरैया से आगे बढ़ गया। शायर हो, नकीब हो, खतीब हो, 150 देना जरूरी है क्योंकि पेट्रोल भी 100 रुपया से आगे बढ़ गया। ये भाई साहब माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, वरना एक मालदार सेठ को मैंने पकड़ा था, जा रहा था बरेली, जरा सा मुस्कुराइए ना भाई, मुस्कुराने पे कोई जीएसटी लागू है क्या भाई साहब? आप जलसा घर में तो बोलेंगे नहीं, ससुराल में बोलेंगे नहीं, कम से कम जलसा में तो बोलिए, इसलिए कि मुस्कुराना किसी की बाप की सुन्नत नहीं बल्कि रसूले पाक की सुन्नत है। क्योंकि कहीं पर सवाब तो कहीं पर अजाब होता है, प्यार में कहा हिसाब व किताब होता है। मुस्कुराते रहो इस इलाके के सुन्नियों, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। और इमाम हुसैन की मोहब्बत में 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप पकड़ सुने, सबसे बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। जरा मोहब्बत से बोले सारे लोग आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। 4 मिसरे पढ़ता हूँ मोहब्बत से सुने कि दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का कि सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था सर हुसैन का कि सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। जलसे में किसी को नारा वारा याद है तो इधर से एक नारा बुलंद कीजिए भाई, मस्त माहौल बनाइए थोड़ा सा, कोई नौजवान मर्द खड़ा होकर नारा बुलंद करे, इधर से खड़ा हो जाए भाई साहब। खड़ा होकर सारे लोग जवाब दे, पीछे वाले जरा हाथ उठा के बोलिए माशाअल्लाह। देख रहे ना एक भाई साहब अजमत भाई कहने के बाद एक आदमी नारा भी लगाया है
तो लोग उसका चेहरा इसे देखने लग रहा है कि इंडिया में कोरोना यही भाई साहब है। अरे भाई नारे का जवाब दो तो इस तेवर का दो मुसलमानों, इस सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को एक नया उन्वान भी दे सकते हैं। मेरी कौम का ये बच्चा भी सदा देता है कि हम लोग मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मेरी कौम का ये बच्चा ये सदा देता है, मोहम्मद के लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं। आज नहीं देख रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो हमारे जमाने वाले मजाक उड़ा रहे हैं। जमाने वाले मजाक उड़ा रहे हैं, कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। आप जमाने वाले को बोलकर बताइए मुसलमानों, क्योंकि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बताया था कि कोई अपने बाप को गाली दे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई खानदान वाले को बुरा भला कहे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि मुसलमान का ये दावा है, नबी की गुलाम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म से चमड़े तो उतर सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत कोई माई कलाल नहीं निकाल सकता है। क्योंकि इस देव का जवाब दीजिए मुसलमानों कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शान-ए रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। अगर शान-ए रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। अब आइए मकबूल शायर, मेहमान शायर, मशहूर शायर, जज्बात का शोला था, एहसास पे आ गए। पहले कभी कभी 100 देते थे लेकिन 50 पे आ गए। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब मकबूल भाई साहब कम से कम 50 सीटें दे भी रहे हैं। एक मालदार सेठ को मैंने पकड़ा था। आलमगीर साहब, पूरे उलमाए किराम की दुआ चाहता हूँ, जरा मुस्कुरा कर बोले या हुसैन। माशाल्लाह, देखिए हम उलमाए किराम से कम बुलवाते हैं, इसलिए कि ये दुआ दे देंगे बहुत बड़ी काफी है। एक सेठ को मैंने पकड़ा, जा रहा था बरेली, सोचा कि रास्ते भर बड़ा खर्चा करेगा, कमबख्त कमारा बरेली पहुंच गए। 10 रुपए का बादाम लिया, 2 दाना मुझको दिया तो ठीक किया, लेकिन साथ में ये कह दिया मौलाना मेरे साथ रहिएगा तो ऐसे ही खाते पीते रहिएगा, ऐश करते रहिएगा। बताइए मूड खराब नहीं होगा? इतना हम उम्मीद किए थे कि बड़ा सा मालदार बरेली शरीफ गए हैं, लेकिन मुझे कंजूस लोगों से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे वजूद को वही तरह तस्लीम करता है, कतरा होके दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा कंजूस लोगों को कभी दौलत नहीं देता, उसी को माल देता है जो तकसीम करता है। जरा आइए मेहमान शायर, मकबूल शायर, हजरत शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी को कौन कौन सुनना चाहते, जरा हाथ तक बताइए। सब लोग सुना? ओ भाई साहब लोग सुना नहीं चाहते क्या? भाई साहब अगर सुनना चाहते हैं तो चारों ओर से नारा बुलंद कीजिए, नारे का जवाब खुद दीजिए, जबान भी खुले और हाथ भी उठे। इस तेवक के मुसलमानों, जरा मैं नारा लगाता हूँ, जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बस इन 4 मिसरों के साथ में बड़े भाई को आवाज दे रहा हूँ जो बड़े अखलाक के धनी है। इतने बड़े शायर होने के बाद भी बड़ी उलमा नवाज़े, बड़ी मोहब्बत सबसे पेश आते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्र अता फरमाए। बस हज़रत का इस्तकबाल किए इन 4 मिसरों के साथ कि फिक्र की परवाज को जिब्रील का पर चाहिए, फिक्र की परवाज को जिब्रील का पर चाहिए, नात पढ़ने के लिए आला मुकद्दर चाहिए, मिदहते सरकार में कुछ गुनगुनाने के लिए हजरत हस्सान बिन साबित का तेवर चाहिए।